आठवां बाब बुतों के ज़बीहे। अब बुतों के ज़बीहों की बाबत हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं। इल्म मग़रूर करता मगर मोहब्बत तरक्की बख्शती है। और अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसे जानना चाहिए वैसा अभी तक नहीं जानता। लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो उसी से पहचाना जाता है। बस बुतों के ज़बीहे खाने की बाबत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कुछ चीज़ नहीं और सिवाय एक के और कोई खुदा नहीं, क्योंकि अगरचा फ़िज़ा में और ज़मीन पर ऐसे हैं जो खुदा कहलाते हैं, क्योंकि यूं तो बहुतेरे खुदा और बहुतेरे खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नज़दीक फ़कत एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और उसी के लिए हम हैं। और फ़कत एक ही खुदावंद है, यानी मसीह यीशु, जिसके वसीला से सब चीज़ें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीले से हैं। लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बाज़ जो अभी तक बुत परस्ती के आदी हैं उसे बुत ही के ज़बीहे की हैसियत से खाते हैं और उनका ज़मीर कमज़ोर होने के सबब से आलूदा हो जाता है। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ मुनाफा नहीं। लेकिन खबरदार रहो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमज़ोरों के लिए ठोकर का बाइस ना हो, क्योंकि अगर कोई तुझे जो इल्म रखता है बुतखाने में खाना खाते देखे तो क्या उस कमज़ोर का ज़मीर बुतों के ज़बीहे खाने पर दलेर ना हो जाएगा? गर्ज़ तेरे इल्म के सबब से वो कमज़ोर, यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह मरा, हलाक हो जाएगा। बस तुम इस तरह भाइयों के गुनहगार होकर और उनके कमज़ोर ज़मीर को ठेस लगाकर मसीह के गुनहगार ठहरते हो। इस सबब से अगर खाना मेरे भाई के लिए ठोकर का बायस हो तो मैं अब तक कभी वो गोश्त ना खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का बायस ना बनूं।